जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान, मोदी सरकार ने जारी किया आदेश। 22 जनवरी को यूपी में मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक, एडवाइजरी की गई जारी। गर्भगृह में अपने आसन पर रामलला की मूर्ति को किया गया स्थापित, मंत्रोच्चारण के साथ रखी गई रामलला की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद की सील, वजूखाने की शनिवार को होगी सफाई, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर प्रशासन को दिया आदेश। सपा ने 20 जनवरी को बुलाई प्रदेश व्यापी बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया है। पीएम ने झाड़ू लगाई, कूड़ा उठाया, सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण धोए। वहीं जनता और कार्यकर्ता मंदिरों की सफाई कर रही है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं तब तक स्वच्छता का अभियान चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब स्वच्छ भारत का नारा दिया तो झाड़ू लगाया, कूड़ा उठाया। जब स्वच्छ प्रयागराज का कुंभ देखा तो सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण धोए। जब देश के तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आह्वान किया तो स्वयं पोछा लगाए। और आज सभी कार्यकर्ता भी, जनता भी अपने अपने मंदिरों की साफ सफाई कर रही है। और 22 जनवरी को दीपावली मनाने का जो आह्वान किया गया है, उस आह्वान के साथ पूरा देश एकजुट खड़ा है। रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे। पूरे देश का वातावरण राममय है। इस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में चल रही है और उस गारंटी वाली गाड़ी के साथ 15 करोड़ से अधिक लोग आकर के जुटे, देखे और उसका लाभ लिए। और अभी ये गारंटी वाली गाड़ी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे इसका समय और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, जहां नहीं पहुंची वहां पर भी पहुंचे। तो यह बहुत बड़ी सफलता है। 2024 में राम और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता का जो काम, उसके आधार पर यूपी की 80, देश में 400 पार। अंबेडकर नगर को राममय की धुन में रंगने के लिए इन दोनों सच्चिदानंद पांडे दिनों रात एक किए हुए हैं। अभी तक प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा के 9 कार्यक्रम और सांस्कृतिक भजन अलग अलग जनपदों में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस पर सचिन पांडे ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि रामराज में अवध नगरी पूरी तरह राम के रंग में रंग जाए। इसके लिए वो प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बार 19 जनवरी को बीएन इंटर कॉलेज के मैदान में अनूप जलोटा अपने भजन को प्रस्तुत राम के धुन में महफिल सजाने का काम करेंगे। देखिए, 19 जनवरी को अनूप जलोटा जी पधारेंगे यहाँ पे। समय जो है 4 से 9 बजे का पूरा समय रहेगा। विभिन्न प्रकार के भजन जो कि उनके द्वारा गाए गए हैं वो यहाँ पे गाए जाएंगे और उचित व्यवस्था जो है यहाँ पे, बाकी ठंडी को मद्देनजर रखते हुए हीटर वगैरह की व्यवस्था की गई है जनता के लिए। और बाकी जो बेसिक चीजें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कोशिश यही है कि हम पूरे इस क्षेत्र को राममय करें, जिसमें अनूप जलोटा जी का पूरा जो है संपूर्ण जो है राममय करने के लिए पूरा भजन कीर्तन किया जाएगा। देखिए, 19 चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका प्रतापगढ़ पहुंची, जहां दर्जनों गाड़ियों के काफिले और भारी सुरक्षा के बीच चरण पादुका को मुख्यालय पहुंचाया गया। जगह जगह लोग श्री राम के पादुका के दर्शन कर पुष्प अर्पित करते नजर आए। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बता दें कि सुरक्षा में कई मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, फायर फाइटर्स के साथ ही एम्बुलेंस भी तैनात रही। इस दौरान लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा और पूरा शहर भगवामय नजर आया। साथ ही जय श्री राम के नारे गूंजे। इस दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट से यात्रा रवाना हुई, जो राम वन गमन मार्ग पर पड़ने वाले श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रतापगढ़ के रास्ते अयोध्या के लिए जा रही है। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और न तो कोई नाराज है, मगर हर युग में जो राक्षस हुआ करते हैं, इस युग में जब त्रेता और द्वापर में राक्षस हुआ करते थे, अलग अलग बातें करते थे, अलग अलग भ्रमता पैदा करते थे, तो कलयुग में भी तो राक्षस लोग पैदा ही है। उनको भ्रम पैदा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, मगर पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। कोई
सहारनपुर में पूर्व विधायक रानी देवलता के सौजन्य से 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में अग्नि अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी सुपड़ानंद महाराज का गांव जसमौर पहुंचने पर ग्रामवासियों ने फूल मालाओं और ढोल लगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। जहां उन्होंने जसमौर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं को प्रवचन भी दिए। इस दौरान पूरे गाँव का माहौल भक्ति में नजर आया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश से अपने बालों से रथ खींचते हुए सन्यासी अयोध्या के लिए रवाना हुए, जो कि रायबरेली जनपद के लालगंज कस्बे में एक गेस्ट हाउस में रात में विश्राम के लिए रुके थे। इस दौरान सन्यासी ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के दमोहा जिले से अपने बालों से रथ को खींचते हुए अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1992 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, तभी उन्होंने प्रण लिया था कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन अपने बालों से रथ को खींचकर वो अयोध्या ले जाएंगे। जनपद प्रयागराज के हांडिया और प्रतापपुर क्षेत्र में गरीब और असहाय लोगों को मुनीश्वर गुप्ता ने कंबल वितरण किया। इतना ही नहीं, हांडिया रेलवे स्टेशन पर बेघर असहाय लोगों को कंबल के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे पुनीत कार्य समस्त समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों को निरंतर करनी चाहिए। मुनीश्वर गुप्ता ने बताया कि विगत 2 दिनों में उनके द्वारा लगभग 5000 कंबल वितरित किए गए हैं। सेवा नारायण सेवा ही होता है। इतनी बड़ी जो ठंड मैं देख रहा हूँ, तो समझ लीजिए जिनके पास जो व्यवस्था नहीं है, हम लोग आज घूम करके जो है स्टेशन पे, बस अड्डा पर जो है तमाम ऐसी जगहों पे मैंने देखा जो बिना कपड़े के जो है वो सो रहे थे, तो उनको हमने कंबल देने का काम किया है, क्योंकि न सेवा ही नारायण सेवा होता है, ये पुण्य का काम है। बाराबंकी में एक इंजीनियर के ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में ट्रैक्टर चोरी करने का मामला सामने आया। मामला बाराबंकी के कोठी थाने इलाके का है, जहां कुछ दिनों पहले एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था, जिसकी कोठी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने स्वात टीम, सर्विलांस सेल और कोठी थाना पुलिस की टीम को पूरे मामले की छानबीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया। इसके बाद साक्ष्य और डिजिटल डेटा की मदद से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी हुआ ट्रैक्टर, तमंचा, कारतूस और 2 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए। थाना कोठी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाश कुमार वर्मा नामक व्यक्ति ने दिया था कि उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया। इस पर सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम संयुक्त रूप से इस पर काम कर रही थी। इसमें जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इस आधार पर काम करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम क्रमशः अभिषेक वर्मा और मनीष वर्मा है। इनका एक और साथी है जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों से पूछताछ करने में पाया गया कि एक जो मनीष वर्मा है, इसने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, और एक ऐप पर अपने पिता के द्वारा दिए हुए करीब 3 लाख रुपए जो धान खरीदने के लिए इसके पिता ने दिया था, उसको एक ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलते समय हार गया। उसकी पूर्ति हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में तैनात एक सिपाही द्वारा एक युवक का मोबाइल फोन लेकर जबरिया उसके खाते से अपने फोन पर 4500 रुपए डालने के मामला सामने आया है और मामले में सीओ बिलग्राम को जांच सौंप दी गई है। मामले को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में दारू पी के गाली गलौज कर रहा था, तो उसके साथ हमारी हाथापाई हुई तो उसने अपने थाने फ़ोन किया, तो एक आशीष विश्वकर्मा हमको थाने में ले गए। शाम को परसों ही बंद कर दिया, कल रात भर बंद रहे, पूरा दिन हो गया। 4:51 पर हमारा चालान किया तहसील से मैं अपनी जमानत करके वापसी गया, तो हमारा मोबाइल उनके हर्षित और आशीष और देवानंद, इन तीनों लोगों के पास आज मोबाइल हमारा जमा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको फिर जेल भेज देंगे, अभी बाहर ही नहीं जाने देंगे। तो बड़ी हम अपने बचने के लिए, तो उन्होंने हमारे अपने मोबाइल से 4500 रुपया अपने खाते में ट्रांसफ़र किया है, और जब हमारा उन्होंने मोबाइल वापस दिया है। सर, किस थाने का मामला है? ये बिलग्राम थाने का मामला है। सर, यह प्रकरण थाना बिलग्राम का है, जहां पर एक राजीव शुक्ला है, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें थाना बिलग्राम में तैनात कुछ आरक्षियों पे आरोप लगाया है पैसे के लेन देन व गाली गलौज मारपीट का। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच क्षेत्राधिकारी बिलग्राम को दे दी गई है। जांचोपरांत इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके
हरदोई की पाली पुलिस ने मोबाइल शॉप में सेंधमारी कर रहे 10,50,000 की चोरी का 48 घंटे में खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 7 लाख के एंड्रॉइड मोबाइल, चाय के बर्तन, भगोनों के साथ 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद हुए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 15 जनवरी की रात को पाली कस्बे से एक मोबाइल शॉप में सेंध लगाकर करीब 10,50,000 की चोरी हुई थी। कस्बा पाली में 15/16 जनवरी की रात में मोबाइल की शॉप में और बगल में चाय की गुमटी में चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर हमारी पुलिस टीम सक्रिय थी और निरंतर इसकी चेकिंग भी चल रही थी। तो हमारे थानाध्यक्ष पाली अरविंद राय की टीम ने निजामपुर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी 4 लोग आते दिखाई पड़े, जिनको पकड़ा गया। गहनता से पूछताछ किया गया तो इनके पास से तमंचे मिले और पूछताछ पर फिर चोरी की घटना इन्होंने कबूल किया और इनके पास से जो चोरी गए 51 मोबाइल और उनके चार्जर और सामान तथा जो चाय की गुमटी से चोरी किया था इन्होंने, वो सब पतीली और केतली सारी चीज़ें बरामद हुई। रायबरेली के लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया। घर में लाखों के जेवरात सहित नकदी की चोरी कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सातनपुर गांव का है, जहां के रहने वाला एक युवक अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए मध्य प्रदेश गया था, जिसके चलते घर लगभग 3 महीने से बंद पड़ा था, जिसमें चोरों ने धावा बोल दिया। ये जब सुबह आए 6:30 बजे तो देखे ताला खुला था किमारा। उसके बाद जब अंदर गए तो देखे तो सब अक्सा बक्सा सब खुले थे, सब बाहर। यहाँ से जो सामान पड़ा है हमको तो मालूम नहीं अंदर के क्या क्या का था, हम तो बाहर सामान देखा तो यहीं की रहने बेटी यहीं की हूँ। ससुराल मेरा आलमपुर है। ताला बंद था, ताला तोड़ के गए हैं अंदर। चाबी यहीं परिवार के चाचा हैं उनके पास थी, चाबी दे के गए। पेड़ों में पानी डालना है, घर की साफ सफाई करना है। कैसे पता चला? मतलब वो लैट्रिन जा रहे थे तो देखा दरवाजा खुला था, तो उन्होंने आके देखा है तो यहीं पर से कि मतलब सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी जेवर गई है, मतलब जेवर में मतलब पूरा कान के थे, नाक का था, पैर के थे, सारे जेवर गई है और 1.5 लाख मतलब 1 लाख नगद गए, मतलब 2-2.5 लाख का सामान गया। आज पूरे देश में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के मनाने वाले उर्स मना रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर के पीर ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के मौके पर उन्नाव में आम लंगर का आयोजन किया गया, जहां देश प्रदेश की खुशहाली और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी गई। इसके अलावा कई जगहों पर मिठाई फल वितरण किया गया। मौके पर उन्नाव के शहर के अनेक चौक चौराहों, जामा मस्जिद, दादा मियाँ चौराहा, धवन रोड, छोटा चौराहा पर सबील लगाकर लंगर बांटे गए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल भी देखी गई और देश के लिए अमन और शांति की दुआ भी की गई। ये ख्वाजा साहब का लंगर ये छठी है और ये हर साल होता है और ये ख़ास ये प्रोग्राम ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ सब लोग सारे धर्मों के लोग आते हैं। हमारे धर्मेंद्र चौहान भी हैं, तमाम रावत जी हैं, कमलेश मास्टर हैं, संजय जायसवाल है। यहाँ बहुत से हिंदू बहुत से मुस्लिम, ये एकता के लिए है। और ख्वाजा साहब खाली हमारे लिए आपके लिए नहीं है, वहाँ पर उस आपके दर पर दुनिया के सारे लोग जाते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री का आदमी, सब लोग जाते हैं ख्वाजा साहब का मतलब हर एक के लिए। इसीलिए यहाँ पर सब लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख आपस में मिल करके बांट रहे हैं और ये पूरे शहर में होता है। आप लखनऊ कमिश्नरेट के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन किसान पथ पर 13 जनवरी को दर्जनपुर के पास लूट के इरादे से एक डीसीएम चालक की हत्या की गई थी, जहां देर रात को आरोपी उन्हें डीसीएम रुकवाकर डीसीएम चालक से रुपए मांगे थे और चालक के मना करने पर धारदार हथियार से चालक की हत्या कर दी थी। वहीं मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 13 जनवरी को सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि किसान पथ पर थाना क्षेत्र बीकेटी में एक अज्ञात शव मिला है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो फॉरेंसिक टीम है उसको पुलिस मौके पर बुलाया जाता है, जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाता है और शव को जो है शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है। तो शव की शिनाख्त जो है वो एक व्यक्ति है प्रदीप, जो मृतक की शिनाख्त होती है वो प्रदीप नाम के व्यक्ति के रूप में होती है, जो कि मूलतः जनपद कन्नौज के रहने वाले थे और ये ट्रक चलाने का काम करते थे। उस दिन ये दुबग्गा से खाली ट्रक लेकर के कुर्सी की तरफ ये जा रहे थे जब ये घटना हुई।
शव का पंचायतनामा भर के इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। तहरीर प्राप्त। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।